अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शादिल अहमद है और आज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी है जो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर से निकाली है। तो इसके यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं पहले आउटपुट के ऊपर, और फिर इसके सारे सेल डिसेंबल करेंगे और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वोल्ट मीटर से इसके वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। अभी इसके वोल्टेज आ रहे हैं 26.5, लेकिन ये एक्चुअल वोल्टेज नहीं है। अभी हम अगर इसको ट्विज़र से शॉर्ट करके देखते हैं तो कोई भी शॉर्टेज नहीं हो रही है, मतलब ये एक्चुअल वोल्टेज नहीं है, सिर्फ बीएमएस दिखा रहा है। तो फिर अभी हम इसको डिसोल्डिंग करते हैं और इसके अंदर ये लगा हुआ है बीएमएस, और इसको हटाते हैं। सोल्डिंग आयरन कितना अच्छा चल रहा है। अगर आपको सोल्डिंग आयरन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मुझे पता है काफ़ी लोगों से सोल्डिंग आयरन जो है वो यूज़ नहीं हो पाता, मेरे से भी नहीं होता था पहले, लेकिन अब मेरे सबको ही पता चल गया है कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ऐसे बीएमएस के मैंने कनेक्शन हटा लिए हैं और ये बीएमएस तकरीबन है 10S। यहाँ पर भी इसके अच्छा स्ट्रिप भी लगी हुई है। बी प्लस और बी माइनस की। तो ये इसका बीएमएस है इलेक्ट्रिक स्कूटी का 10S, और ये लिखा हुआ 10S 20 एम्पियर का ये। तो अगर किसी को ये मुझसे ख़रीदना है तो फिर व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर ले या फिर कमेंट कर दे। अब देखते हैं इसके अंदर सेल कौन से ख़राब है। ये मैंने मीटर को रखा है वोल्टेज पे, डीसी पे। अब चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से 3.4 वोल्टेज आ रहे हैं सीरीज पे, और इसके आगे वाली सीरीज पे चेक करते हैं 3.5 के आगे वाली पे 3.5, 3.5, 3.1, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4 है इस पर भी, और इस पर भी 3.4 है। और ये सेल्स के ऊपर वोल्टेज नहीं है, इन सेल्स के ऊपर। तो अभी इसको पहले इसको डिसेंबल करते हैं और फिर मैं इन सेल्स को भी आपको ठीक करना सिखाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रिप्स अलग कर लेता हूँ एहतियात से। अगर मैं इसको इधर उधर टच करूँगा ग्लास को या स्ट्रिप को तो फिर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस तरीके से स्ट्रिप्स को हम अलग कर लेते हैं यूँ। तो सारी स्ट्रिप्स को मैंने अलग कर लिया है। अब ये बिल्कुल साफ हो गए हैं, निकल गए हैं सारी स्ट्रिप्स। अब इसको डिसअसेंबल करके देखते हैं कि इसके अंदर कितने सेल ख़राब हैं और कितने सेल सही हैं।
और जो ख़राब है उनको किस तरीके से सही करना है। तो ये आ गए हैं सारे सेल। अब हम इनको करते हैं एक एक करके चेक और फिर इसके अंदर लगाना शुरू करते हैं। चलिए ये सेल चेक करते हैं। 3.4। तो जो सेम वोल्ट के सेल हैं वो मैं एक जगह रखूँगा और जो अलग अलग वोल्ट के सेल हैं वो सब अलग अलग। इससे जब बैटरी बनाएंगे हम तो उसके लिए आसानी होगी। ये सारे 3.4 हैं। अच्छा ये सेल ख़राब है तो इसको भी साइड में रख लेते हैं और फिर इसको सही करना मैं आपको सिखाऊंगा। 3.4 3.1 तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 3.4 3.4 3.1 तो 3.1 की एक अलग सीरीज बना लेते हैं। ये 3.1 की सीरीज हो जाएगी हमारी। 3.4 3.4 3.4 इस पे 0 वोल्ट है। दो सेल एक तक हमारे ख़राब निकले। 3.4 है इस पर भी। 3.4 3.4 3.4 अच्छा इस पे भी 0 है। इस पे भी 3.4 ये सेल तो मेरी शक्ल से ही ख़राब लग रहा है। हाँ तो टोटल हमारे पास 6 सेल ख़राब निकले हैं। ये 6 सेल ख़राब निकले हैं। बाकी ये सारे सेल अभी फ़िलहाल इसके ऊपर वोल्टेज हैं, लेकिन होता क्या है जब पैरेलल में होते हैं तो इसके अंदर चार्ज हुआ हुआ होता है। अब मैंने इसको डिसम्बल कर दिए, अलग अलग रख दिया, तो अब इसको रखने के बाद चेक करेंगे क्या इनके ऊपर सब पे वोल्टेज है या नहीं है। अब चेक करते हैं इन सेल्स को। इन सेल्स को चेक करते हैं और इनकी कैपेसिटी चेक करेंगे और इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। तो अभी इसको चेक करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये सप्लाई है 4.2 वोल्ट की और ये मेरे पास एक लिटोकोला का चार्जर है जिससे सेल को टेस्ट करते हैं और चार्ज करते हैं। तो अभी इसका काम नहीं है, अभी हम इसको चेक करते हैं सप्लाई पे हमारे पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं। 4.2 4.2 मैंने बक मॉड्यूल यूज़ करा है। मेरे पास ये 18 वोल्ट की सप्लाई है तो मैं उसको बक मॉड्यूल से कम करके, वोल्टेज को कम करके 4.2 पे एडजस्ट करा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेल है इसके ऊपर वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है। अब हम अगर इसको इसमें लगाते हैं लीटो काला में तो ये ऑन ही नहीं होगा। देखें नल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर वोल्टेज नहीं है। इसको चाहिए होते हैं 1.7 वोल्ट्स। 1.7 वोल्ट चाहिए होते हैं इसको ऑन होने के लिए। तो अभी हम इसके ऊपर सप्लाई लगाते हैं अपनी 4.2 वोल्ट की।
तो ये मेरे पास माइनस है और ये मेरे पास प्लस है। माइनस प्लस को हम देख के लगाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ ही, ये मेरे पास जो बक मॉड्यूल है जिससे मैंने सप्लाई को रिड्यूस किया है, ये अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, हम जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये रेड लाइट जल रही है। इसका मतलब ये एम्पियर अभी ले रहा है सेल। अगर सेल बिल्कुल डेड होगा तो वो एम्पियर भी नहीं लेगा, उसको आप उठा के डस्टबिन में डाल दें डायरेक्टली। अगर रेड लाइट नहीं जल रही, वो एम्पियर नहीं ले रहा, तो अभी एम्पियर ले रहा है, इसको थोड़ा सा चार्ज करते हैं। तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैं इसको लगाता हूँ और फिर लीटो काला में लगाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज करा है। अब अगर लीटो काला में लगाते हैं तो देखें 2.8 वोल्ट्स आ गए हैं इस सेल पे। और अभी हम इसको 100 मिली एम्पियर से चार्जिंग शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर में चार्जिंग शुरू होगी और इसकी मिली रेजिस्टेंस अभी आ रही है 11। 11 बहुत अच्छी है, क्योंकि 10 से लेकर 50 के दरमियान होनी चाहिए सेल्स की मिली रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो अभी ये चार्जिंग इसने शुरू कर दी है। इसी तरीके से हम दूसरे सेल को टेस्ट करते हैं। ये जो सेल है ये पिच का हुआ भी है, तो मैं इसको नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि ये ब्लास्ट भी हो सकता है, तो हम सेफ्टी को मद्देनजर रखेंगे। इस सेल पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इस पर भी 0 वोल्ट है, तो सेम प्रोसेस इसके साथ भी करते हैं। ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। देखें रेड लाइट जल रही है, इसके मतलब एम्पियर ले रहा है ये सेल। तो 30 सेकंड तक इसको भी मैं लगाता हूँ और फिर इसको हम लीटो कॉलम में लगा के देखते हैं क्या ये भी सही है। तो पहले वाला हमारा सेल 3 वोल्ट तक चले गया है और 3 पे हमने लगाया तो देखें इस पर भी 2.5 वोल्टेज आ गए हैं। और इसकी मिली रेजिस्टेंस 10 है, मतलब रेजिस्टेंस की बहुत अच्छी है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के सेल हैं, ये सेल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जिस किसी को भी ये सेल्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और ये सेल है 3C, ये देखें 3C सेल है और 250 mAh का सेल है। इसको मैं टेस्ट भी कर लूँगा और फिर इस एंड में स्क्रीन पे लगा दूंगा कि जितने मिली एम्पियर का ये करंट आएगा। तो ये भी चार्ज होने लग गया। इसी के साथ मैं इन दो सेल्स के साथ भी ऐसे ही कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, सेल नंबर 1 पर भी अब आ गए हैं वोल्टेज। इसकी मिली रेजिस्टेंस 15 है, लेकिन 15 भी बहुत अच्छी मिली रेजिस्टेंस है, क्योंकि 10 से 50 के दरमियान होना चाहिए। 50 से जो सेल ऊपर जा रहा है वो फिर ऐसा ही है। इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है, इसकी 15 है। तो ये चारों सेल टेस्ट हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, फिर हम इसको टेस्ट करेंगे ये वाले सेल्स को, और इसकी एमएच मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मेरे पास ये सेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के हैं। तो अगर आपको ये सेल्स मुझसे परचेज करने हैं तो फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। मेरा व्हाट्सएप लिंक प्रोफाइल के अंदर है। और अगर आपको मुझसे बैटरी पैक बनवाना है कस्टमाइज, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, या फिर अपने घर के यूज़ के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी लोगों को बना के दिया है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको कस्टमाइज लिथियम बैटरी पैक बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।